डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सदिश को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें आज हम ले रहे हैं स्थिर सदिश। देखिए, ये कोई विशेष प्रकार का जो हमने सदिश के प्रकार पढ़े थे उनमें हमने इसको नहीं लिया था, स्थिति सदिश। ठीक है, ये स्थिति सदिश इस नाम से पता लग रहा है हमें, ये ऐसा सदिश है जो किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाता है त्रिभुज में, उसे बोलते हैं हम स्थिति सदिश। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष होगा बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर और अंदर की ओर। तो मान लीजिए ये जेड अक्ष ऐसे है वास्तव में। अब त्रिभुज में कोई भी बिंदु है, ये मान लीजिए P है और इस बिंदु के निर्देशांक x अक्ष का निर्देशांक x है, y का निर्देशांक y है और z का निर्देशांक z है। तो इस बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा? ऐसा सदिश जो इस बिंदु के स्थिति सदिश को दर्शाएगा वो OP सदिश। O यहाँ मूल बिंदु है, यह होता है P सदिश का स्थिति सदिश माइनस O सदिश का, O मतलब मूल बिंदु, सदिश का स्थिति सदिश। तो आप देखिए स्थिति सदिश P सदिश का स्थिति सदिश या OP सदिश क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा x I कैप, x के साथ क्या लगा दीजिए आप I कैप, y के साथ क्या लगा दीजिए j कैप और z के साथ क्या लगा दीजिए k कैप। अगर आप O सदिश लेंगे, O यानी मूल बिंदु, तो मूल बिंदु आएगा 0 I कैप, 0 j कैप और 0 k कैप, तो उसको माइनस 0 हो जाएगा। तो P का स्थिति सदिश या OP सदिश, P का स्थिति सदिश क्या होगा? P का स्थिति सदिश हो जाएगा x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। त्रिभुज में किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाला सदिश क्या कहलाएगा? स्थिति सदिश कहलाता है। कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, किसी भी पॉइंट की स्थिति, एक कार की स्थिति ये है, इतने समय बाद ये यहाँ चलेगी तो उसकी कितनी चाल होगी, कितना भी होगा, तो वो स्थिति सदिश के अनुसार ही हम निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए आप एक और बात यहाँ बता रखिए, विस्थापन सदिश। देखिए विस्थापन क्या होता है, तो कि दूरी और विस्थापन, इनके बारे में हम गति के बारे में पढ़ेंगे जब और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ आपको विस्थापन, विमापन में हम पढ़ चुके हैं। विस्थापन दूरी, इनका मात्रक क्या होता है? मीटर। बस विस्थापन एक सदिश राशि होती है और दूरी एक अदिश राशि होती है। तो विस्थापन, सॉरी हम ले रहे हैं विस्थापन सदिश। यदि कोई वस्तु एक पॉइंट, जिस पॉइंट को हमने नोट्स भेजे उसमें दे रखा है P एंड Q पॉइंट दिया है, P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। P पॉइंट से Q पॉइंट की ओर जाती है तो उसका विस्थापन हो जाएगा PQ सदिश। क्या विस्थापन होगा उसका? PQ सदिश। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी को हम उसका क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति A से B पर गया और 3 मीटर चला हुआ, B से C पर लंबवत, इसके लंबवत गया वो ऐसे, और वो 4 मीटर चलकर कहाँ पहुंच गया? C पर पहुंच गया। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, दूरी कितनी होगी? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी 3 + 4 यानी कि 7 मीटर। परंतु वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी निकालोगे तो दोनों बिंदुओं को आप एक सीधी रेखा से जोड़ दीजिए। तो ये जो न्यूनतम दूरी आएगी ये समकोण त्रिभुज बन गया है और ये हो गया समकोण त्रिभुज का कर्ण। इसका मान कितना आएगा? 5।
तो विस्थापन कितना आएगा, विस्थापन आएगा 5 मीटर। लेकिन सदिश में मान लीजिए आपको पहला बिंदु दे दिया है और दूसरा बिंदु दे दिया है, पूरा इसका विस्थापन सदिश निकालिए तो ये आएगा पी क्यू सदिश, क्या आएगा इसका विस्थापन सदिश आएगा। जैसे मैंने लिखा ओपी सदिश बराबर क्या होता है, ओपी सदिश बराबर होता है पी का स्थिति सदिश माइनस ओ का बेसिक पी क्यू आएगा, क्यू का स्थिति सदिश नोट में ले लेगा बेटा माइनस पी का स्थिति सदिश। अब Q के निर्देशांक क्या है, Q के निर्देशांक क्या है, Q के लिए हमने x2 y2 और z2 क्या लिए बेटा, देखिए x2 y2 और z2, और P के क्या लिए हैं x1 y1 और z1। तो क्या बनेगा देखिए आप x1 i के प्लस y सॉरी Q में क्या है 2 x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप, ठीक है। माइनस p का क्या आएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए i के वाले पर देख सकते लेंगे तो i कैप तो कॉमन ले लेंगे, x2 तो प्लस का आएगा और x1 माइनस का आएगा, प्लस j के कॉमन ले लीजिए y2 माइनस y1 और k के कॉमन ले लीजिए z2 माइनस z1। ये आ जाएगा pq सदिश का। एक तरीका तो हो गया ये, एक और तरीका देखो नोट्स में पहले ये क्या बता रहा है कि माना जो बिंदु P है इसका स्थिति सदिश कितना है r1 है, Q का स्थिति सदिश कितना है r2 सदिश है, और ये जो विस्थापन है ये डेल्टा r सदिश है। तो हम इस त्रिभुज OPQ में, इस त्रिभुज OPQ में देखिए ये तो है OP सदिश, ये है OQ सदिश और ये है PQ सदिश। में त्रिभुज का नियम लगा दें, त्रिभुज सदिश संयोजन के त्रिभुज के नियम से, याद है आपको सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से किन्हीं दो सदिशों को समान दिशा में समान क्रम में व्यक्त किया जाए तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होती है। जैसे यहाँ पर मैं लेता हूं तो आप देखिए OP प्लस PQ सदिश, OP सदिश प्लस PQ सदिश दोनों समान क्रम में हैं, बराबर कितना आ जाएगा बताइए, क्या यह OQ सदिश के बराबर आ रहा है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल आ रहा है। देखिए OP सदिश और PQ सदिश बराबर OQ सदिश, तो OP सदिश तो हो जाएगा R1 सदिश, PQ हो जाएगा डेल्टा R सदिश और OQ हो जाएगा OP होगा R1 और OQ होगा R2, ठीक है। आप बताइए अब डेल्टा R सदिश बराबर क्या हो गया, R2 सदिश माइनस R1 सदिश। अब आप जानते हैं कि ये जो R2 है, R2 किसका है Q का, तो Q का स्थिति सदिश क्या बनेगा x2i के y2j के प्लस z2k, ठीक है। और Q1 क्या बन जाएगा माइनस Q1 क्या बनेगा x1i के y1j कैप और z1k के। फिर सेम वैसे आप क्या कीजिए, डेल्टा R सदिश बराबर i कैप को एक साथ कीजिए, i के वाले दो पद है x2 तो आएगा प्लस का x1 माइनस का प्लस j कैप y2 माइनस y1 प्लस k कैप z2 माइनस z। दोनों ही तरीके से आप विस्थापन सदिश निकाल सकते हैं।
ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं इस विस्थापन सदिश का परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण, तो आप जानते हो किसी भी सदिश का परिमाण डेल्टा आर सदिश, इसको आप आर लिख सकते हो, इसको आप पी क्यू का परिमाण, क्योंकि हमारा पी क्यू था, ये डेल्टा आर कितना आता है परिमाण, सबको याद है, क्या करते हैं हम, आई केप के गुणांक का वर्ग, आई केप का गुणांक कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र से हम इस विस्थापन सदिश का क्या निकाल सकते हैं, परिमाण भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश निकालना है तो उसके जो निर्देशांक होंगे, जैसे किसी बिंदु के निर्देशांक 5 -2 और 8 है, इसका स्थिति सदिश लिखिए। तो ये बिंदु मान लीजिए P है, तो इस बिंदु P का स्थिति सदिश P है, या R1 मान लो, जो भी आप मान रहे हैं वो हो जाएगा 5i के माइनस 2j के प्लस 8 के, ये इसका स्थिति सदिश हो जाएगा। अब ये बिंदु मान लीजिए P से किसी दूसरे बिंदु Q पर आ जाता है, ये P से Q पर आ जाता है 3, 2, -5 पर आ जाता है। अब इसका विस्थापन सदिश ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, PQ सदिश बराबर Q का स्थिति सदिश माइनस P का। अब ध्यान दीजिए Q का क्या आएगा, Q का आएगा 3i के प्लस 2j के माइनस 5k के, P का ये रहा 5i के माइनस 2j के प्लस 8k। अब PQ सदिश क्या बनेगा, 3i के प्लस क्या है और माइनस 5i के बनेगा, तो माइनस का 2i के 2j के प्लस का है और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का हो जाएगा 2 और 2 ये 4j के माइनस 5k के माइनस क्या है और ये माइनस क्या आएगा 8 और 5 13 माइनस 13 के, ये आ जाएगा इसका विस्थापन। इस तरह से हम किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश ज्ञात कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।